हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग का कराया था, 6 तारीख तक का कराया हुआ था। आज हम 7 से पूरा 15 तारीख तक का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल देखेंगे, बट आज भी छत्तीसगढ़ के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम उसको ध्यान से एक बार अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस अभियान को राष्ट्रीय पुरस्कार सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार मार्क लगा के रखिए। कौन सा अभियान है वो? स्कूल फिर चले, ठीक है। ये कहाँ पे चल रहा था, कौन से जिले में संचालित था? तो बीजापुर जिले में, ठीक है। वहाँ पे उनका जो लोकल बोली में बोला जाता है उसको स्कूल वेंडे वर्राट है ना, वर्राट लिखा गया है वो, वर्राट पेंडुम, ठीक है। इस अभियान को हिंदी में बोला जाएगा स्कूल फिर चले, जो कि कहाँ संचालित था? बीजापुर में, जिसे राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि इस अभियान के तहत क्या किया गया, जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ लोग डर के कारण एजुकेशन भी लेने नहीं जा पा रहे थे, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे 20 सालों से स्कूल बंद पड़े हुए थे, उनको क्या किया गया? फिर से खोला गया। कितने? 28 स्कूलों को, ठीक है। जिससे वहाँ के उस क्षेत्रों के बच्चों को क्या हुआ? 20 साल बाद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप डबल स्टार मार्क लगा के रखिए कि ये जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये कौन देता है? हमारा केंद्रीय मंत्रालय देता है। और वो अभी हमारे प्रदेश के कौन से ग्राम पंचायत को मिला है? हरदी भाटा को। किसको मिला है? हरदी भाटा को मिला है, जो कौन से जिले में आता है? धमतरी जिले में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब क्यों दिया गया वो एक बार देख लेंगे हम। यह पुरस्कार पंचायत के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठीक है, पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। तो यह पुरस्कार कुल 15 राज्यों की 45 पंचायत और संस्थाओं को दिया गया है, जिसमें मतलब अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो 15 राज्यों के 45 पंचायतों को मिला है अलग अलग श्रेणियों में। लेकिन जो ये पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये कुल 27 पंचायत को मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उसमें से एक पंचायत हम हैं। कौन है? हरदी भाटा ग्राम पंचायत। कौन से जिले का है? धमतरी जिले का। और ये जो पुरस्कार है कुल 9 विषयों के अंतर्गत आता है। मतलब पंचायत में वो 9 अलग अलग क्षेत्र में देते हैं, जैसे कि गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला हितैषी पंचायत। मतलब अलग अलग सेक्टर में जिस पंचायत में काम हो रहा है ना, इस श्रेणी में अच्छे काम करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हमको जो पुरस्कार मिला है हरदी भाटा को, वो सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। हरदी भाटा जो ग्राम पंचायत है उसने इस क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जशपुर बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है पर्यटन को लेके। पर्यटन का बहुत ही मुख्य आकर्षक केंद्र भी है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जशपुर ही हमारे प्रदेश का वो पहला जिला है जो पर्यटन की वेबसाइट इजी माई ट्रिप में मतलब दर्ज हुआ है, ठीक है। तो वो पूरे प्रदेश का पहला जिला है जिसे किसी भी पर्यटन की वेबसाइट में दर्ज किया गया है। और अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये मधेश्वर पहाड़ है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है ये। तो ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये तो जशपुर में स्थित है, बट इसका क्वेश्चन को लेने का रीज़न ये था कि अभी हाल ही में जो मधेश्वर पहाड़ है उसको विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया? दर्ज कर लिया गया है। इससे क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। रिकॉर्ड बुक में इसे लार्जेस्ट नेचुरल फ्लेक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में दर्ज किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में मायली गांव से 35 किलोमीटर दूर स्थित मधेश्वर पहाड़ शिवलिंग के आकार की अपनी अद्भुत प्राकृतिक संरचना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लगता होगा मैं अपने हर क्वेश्चन को ऐसे ही बोलती हूँ, बट मैं बहुत सिलेक्ट करके लाती हूँ, तो शायद इसलिए ऐसा बोलती होंगी
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने स्थान को रामसर साइट में शामिल करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है? चिन्हित किया जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, वहां पे सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन कितने स्थान है? 3। कौन कौन से हैं? दलपत सागर जो कहाँ है? बस्तर में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर में है। और रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम के फुठामुड़ा धमतरी में है, ठीक है। अब इन तीनों को रामसर साइट में लेने का कारण क्या होगा? क्योंकि रामसर साइट क्या करता है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है, यानी वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। पूछ सकता है कि रामसर साइट का संबंध किससे है, तो किससे है ये? वेटलैंड कंजर्वेशन यानी आर्द्र भूमि संरक्षण से है। और रामसर कहाँ है, क्या है? बेसिकली ये ईरान का एक शहर है जहाँ पे ये समझौता किया गया था, जिसके कारण इसे रामसर साइट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी जो बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर है, वहाँ पे रामसर साइट को चिन्हित करने के लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। प्रदेश में कुल 3 स्थानों को रामसर साइट में शामिल करने के लिए चिन्हित कर सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन सभी वेटलैंड में 350 प्रकार के पक्षी हैं, जिसमें लगभग 13 प्रकार के पक्षियों की दुर्लभता की श्रेणी में, मतलब ऐसे कुछ पक्षी हैं जिन्हें बहुत ही वल्नरेबल जो कैटेगरी होती है उसमें रखा गया है, ठीक है। पूछ सकता है राज्य में कुल कितने वेटलैंड्स हैं, तो कितने हैं? 11,261, ठीक है। ये सारे आपको न्यूज़पेपर में ना फैक्ट्स मिलेंगे। जब क्वेश्चंस में आता है तो हमको लगता है यार ये फैक्ट्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर में रहता है, इसलिए वो आपके क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को शहीद जो वीर नारायण सिंह जी हैं, इनको क्या किया गया था? फांसी दी गई थी 10 दिसंबर 1857 को। कहाँ पे? रायपुर के जयस्तंभ चौक में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में कि वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे, तो वो कौन सी जनजाति के थे? बिंजवार, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिंजवार किसकी उपजाति है, तो किसकी उपजाति है वो? बैगा की, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वीर नारायण सिंह जी कौन थे, तो वो बलौदा बाजार के जमींदार थे, वो भी ध्यान सोना खान के जमींदार थे, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे आपको ना एक क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो कवर होते जाने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। ये मैंने आपको बताया वही है। नेक्स्ट बस इसमें नया ये है कि नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर नारायण सिंह म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो नया रायपुर पुरखौती मुक्तांगन में। और कितने एकड़ में है? 10 एकड़ में 45 करोड़ की लागत से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नई पर्यटन नीति कब से लागू होगी? कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। मार्च 2030 तक चलेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में जो राज्य सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये मतलब महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है कि अब राज्य में पर्यटन को क्या किया जाएगा? उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो हमारी अगली पर्यटन नीति होगी, जो 1 अप्रैल 2025 से 2030 तक के लिए होगी, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जिससे हम अपने राज्य में पर्यटन को एक नए आयाम तक लेके जाएं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को भी उसमें शामिल कर रही है। मतलब पर्यटन नीति तो ला ही रही है इस तरीके से, और औद्योगिक नीति में भी कहीं ना कहीं इनको क्या मिल रहा है? जगह मिल रहा है, ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक जल, मतलब ये साहसिक यानी एडवेंचरस टूरिज्म, ठीक है, वाटर टूरिज्म, है ना, मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म, ये विकसित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एडवेंचरस टूरिज्म जो हम बस्तर में हमने इससे पहले पढ़ा था कि टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो एडवेंचरस टूरिज्म की श्रेणी में रहेगा, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे डेवलप किए जा रहे हैं हमारे प्रदेश में, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, ये सारा जो नेचुरोपैथी सेंटर वगैरह होते हैं उसको भी एक टूरिज्म सेंटर स्पॉट की तरीके से क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। जिससे क्या होगा? बैंक में निजी निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, क्योंकि आप उसको अगर एज अ उद्योग की तरीके से डेवलप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बैंक की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नीति होगी वो अगर उसके अकॉर्डिंग होगी तो वो उसमें बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनादेश परब कार्यक्रम में किस कलाकार द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को अद्भुत कृति के रूप में दर्शाया गया? किन के द्वारा दर्शाया गया? सुदर्शन पटनायक, ये उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार जिनको बोलते हैं। आप इनके पिक्चर्स हमेशा न्यूज़पेपर में देखे होंगे। ये अलग अलग मौक़ों पर लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ बीच में
रेत से क्या बनाते हैं, कलाकृति मतलब आकृति बनाते हैं। तो अभी उन्होंने हमारे रायपुर में हमारे प्रदेश के 1 साल पूरे, प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर जो जनादेश परब कार्यक्रम हुआ था, उसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को अपने रेत की कलाकृति में उकेरा था। ठीक है, जो बहुत ही सुंदर था। तो उसी के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के माध्यम से विष्णुदेव साय के सुशासन और विकास को अभिव्यक्त किया। उन्होंने रेत की अद्भुत कृति तैयार कर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस विषय पर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया है? किस पे किया है? नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव संशोधन अध्यादेश जारी हुआ है। तो ध्यान रखना है, नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में अध्यादेश जारी किया गया राज्यपाल के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, एकदम याद रखिएगा, 213। और केंद्र सरकार में जो अध्यादेश लाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लाया जाता है? 123। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था 123 और 213, यहाँ से इसको आगे कर देंगे। केंद्र सरकार में कौन लेके आता है? राष्ट्रपति लेके आता है। और अभी जो हमारे प्रदेश में ये संशोधन हुआ है, अध्यादेश हुआ है नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में, इसमें मुख्य जो है वो क्या है? आरक्षण। ठीक है, जो ओबीसी का आरक्षण है वो इसका मुख्य विषय है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले वन मंदिर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा के टेकनार के आवरा भाटा क्षेत्र में वन विभाग ने वन मंदिर का निर्माण किया। ये जो देश का क्या होगा? पहला वन मंदिर होगा, और अपने आप में एक अलग तरह का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितने एकड़ क्षेत्र में फैला है? 7.73 हेक्टेयर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? संजय सिंह राजपूत जी को किया गया है, जो मुंगेली में पदस्थ हैं। ठीक है, इनको किन्होंने सम्मानित किया? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। इनको क्यों ये सम्मान दिया गया है? तो डिजिटल अपराधों में अपराधियों को अरेस्ट करने, और लगभग ये 7 लिखा गया, ये 100% है। ठीक है, 100% रकम बरामद करने में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो साइबर से रिलेटेड है, मतलब डिजिटल क्राइम ही होगा। ठीक है, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से अपराधियों को अरेस्ट किया है। और उन्होंने जो डिजिटल क्राइम होता है उसमें क्या करते हैं, बेसिकली पैसे ही ऐंठते हैं वो लोग। तो ये पूरा 100% तक रकम भी वापस करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी ये भी हाल में डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त ऐप का संबंध किस विभाग से है? तो यह भी पुलिस विभाग से है, जो बेसिकली चोरी हुए वाहनों की एकल डेटाबेस संग्रहण प्रणाली के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आसानी से आप क्या कर सकेंगे? उनके डिटेल्स निकाल सकेंगे। तो प्रदेश में नया रायपुर में राज्य के पहला साइबर भवन का उद्घाटन किया गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सशक्त ऐप को भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से चोरी किए गए वाहनों की डिटेल्स आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ब्राजील में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर अध्ययन दौरे के लिए प्रदेश से किनका चयन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा। तो क्या है कि अभी हमारे भारत सरकार की तरफ से ब्राजील में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर अध्ययन के लिए एक टीम रवाना हो रही है। ठीक है, इस टीम में हमारे प्रदेश से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और कौन से जिले से आते हैं? ये कोंडागांव जिले से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। भारत और ब्राजील के 75 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों के उपलक्ष्य में ब्राजील सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन दौरे का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ किसान राष्ट्रीय पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? 5 बार मिल चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक होने का भी सम्मान प्राप्त है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेशनल करंट अफेयर का है। 34वें व्यास सम्मान 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, और स्पेशली सीजीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वसुंधरा सम्मान, व्यास सम्मान, रोहिणी नैयर सम्मान, दीनानाथ राजपूत सम्मान, ये सब बहुत पूछता है वो। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। व्यास सम्मान सीजीपीएससी आप पेपर निकाल के जब एनालिसिस करेंगे आप देखेंगे आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्रम पूछ सकता है, तो क्रम है 34वां। ठीक है, किनको दिया गया है? तो सूर्य बाला को दिया गया है। किनको दिया गया है? सूर्य बाला को दिया गया है। ध्यान रखना है क्यों दिया गया है।
2018 का इनका उपन्यास था कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है, इसके लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया है। पूछ सकता है व्यास सम्मान, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे पीएससी में क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। पूछ सकता है, एक बार आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दे देगा इनको दिया गया है, दूसरे में दे देगा इस उपन्यास के लिए दिया गया है, तीसरे में दे देगा यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसमें 4 लाख रुपए नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उपरोक्त सभी दे देगा या उसमें 1-2 पॉइंट गलत कर देगा, तो आप थोड़ा डिटेल में उसको देखा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से किन्हें सम्मानित किया है? किनको किया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अमेरिका के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और ऐसा सम्मान पाने वाले ये दूसरी बार इनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। इनको पहले कब बनाया गया था पर्सन ऑफ द ईयर? 2016 में, और तब भी वो क्या हुआ था, वो जीत के आए थे, ठीक है। और अभी वापस जब वो जीत के आए हैं तो उनको फिर से टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन कौन बन गए हैं? भारत से यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बन गए हैं? डी गुकेश। इंपॉर्टेंट है ये, कितने साल के हैं ये? 18 साल के हैं मात्र, और ये चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं और सबसे यंगेस्ट हैं, ठीक है। ये विश्वनाथ आनंद के बाद अभी सेकंड हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारतीय, ठीक है। तो इन्होंने किनको हराया है? चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लैरेन को हराया है, ठीक है। ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? सिंगापुर में हो रही थी, तो ध्यान रखना है इसको भी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी छत्तीसगढ़ का है, ये इंपॉर्टेंट छूट रहा था तो मैंने ऐड कर दिया है। प्रदेश के किस अधिकारी को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 पोलिंग बूथ ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। टिकेश कुमार साहू को, ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो इनको क्या किया गया है? एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 पोलिंग बूथ ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये क्या थे? पीठासीन अधिकारी थे। कहाँ पे थे? कांकेर में। कांकेर जिले के गूड़ाबेड़ा मतदान केंद्र में इन्होंने क्या किया था? मतदान कराया था, जो कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था, और वहाँ पे इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर 71% मतदान सुनिश्चित किया, जो कि अब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी टीम ने हेलीकॉप्टर और पैदल सफर के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में मतदान केंद्र तक पहुंचकर सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराया, ठीक है। और टिकेश कुमार साहू जो हैं वो देश के 6 पीठासीन अधिकारियों में से एक हैं जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब टोटल भारत से सिर्फ 6 लोगों को ये सम्मान मिला है, जिसमें से टिकेश कुमार साहू एक हैं। तो ये सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ आप उसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक करके सारे वीडियोज़ लेके आऊँगी। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ऐसा है, बाकी मैं वो लेके आऊँगी। अच्छा, पिछले वीडियो में एक बच्चे का डाउट था कि उनको वो समझ नहीं आया था जो मैंने रिकॉल प्रोसेस बताया था, है ना, कि रिकॉल प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि कुल मतदान का 50%, है ना, कुल मतदान के 50% की बात की थी मैंने, ठीक है। तो आप ये मानिए कि अगर 10 लोग हैं, आप मैंने उसमें ज़्यादा का एग्जाम्पल दिया था तो हो सकता है शायद डाउट आ रहा हो। अगर 10 लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोग किसी क्षेत्र में वोट करने वाले हैं, ठीक है, और वोट करने गए 4 लोग, जिसमें से 3 लोगों ने रिकॉल के पक्ष में मतदान किया है और 1 लोगों ने विपक्ष में, तो ये क्या रिकॉल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि कुल मतदाता के 50%, मतदान करने वालों के 50% की बात नहीं हो रही। कुल मतदाता कितने हैं? 10, मतदान करने वाले कितने हैं? 4। तो यहाँ बात की जा रही है कुल मतदाता की। तो अगर आपको रिकॉल करवाना है तो कम से कम 5 या 6 लोगों को वोट करना होगा, यानी 50% या उससे अधिक, और उसके बाद मेजोरिटी बहुमत देखा जाएगा कि कितने लोग रिकॉल के पक्ष में हैं और कितने लोग रिकॉल के पक्ष में नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप इससे आपको समझ आया होगा। अगर कोई और डाउट आता है तो आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो पंचायत संशोधन विधेयक आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ की नियुक्तियां आएंगी, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने फीडबैक देते रहिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप वो मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।